हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग जानेंगे फाइंड द फैक्टर मेथड एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम लोग क्या जानेंगे, फाइंड फैक्टर मेथड एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड मतलब होता है गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। ओके, आज हम लोग क्या जानेंगे, फाइंड द फैक्टर मेथड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, नॉर्मली हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, आसानी वैसे निकालना जानते हैं, लेकिन सर फैक्टर मेथड से कैसे निकाला जा सकता है, ये प्रोसेस के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, 32 और 80 लिए एक क्वेश्चन ले लिए, क्या लिए 32 और क्या चीज 80 लिए हैं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, सर अभी मान लीजिए 2 ही है, अगर मान लीजिए 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। आपको वहां पर 2 को दे या 3 को दे या 4 को दे या 5 को, सारा यही हम जो अभी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसी प्रोसेस को अपना के उस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम दो लिए हैं 32 और कितना लिए 80, ये दोनों से हम जानेंगे कि आज एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ओके, तो हम लोग आज जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका नाम है फैक्टर मेथड। क्या नाम है, फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। तो चलते हैं हम इस चीज को आज क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जो चीज दिया रहता है, अगर मान लीजिए 32 और 80 दिया है, तो इस चीज को पहले फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 32 है, तो यहाँ पर 32 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, और इधर कितना 80 है, यहाँ पे 80 को क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 32 को फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर हम लोग जानते हैं, आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जानते हैं कि 1 से तो कभी लगाया नहीं जा सकता है, तो 2 से लगेगा। अगर मान लीजिए 2 से अगर लगाएंगे, तो 2 से लगाने पर हम जानते हैं कि सर 32 को अगर मान लीजिए 2 से लगाया जाएगा तो कितना होगा, 16 हो गया। क्योंकि सर 2 जो कितने टाइम्स में आएगी 32, तो 16 टाइम्स में। ओके, इसके बाद फिर से अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि 2 से फिर से लग जाएगा, तो 2 से लगाने पर सर अगर मान लीजिए 16 को लिखेंगे तो 2 के 8 टाइम्स में 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8। फिर से उसी तरह फिर 2 से अगर लगाएंगे, तो 2 से लगाने पर सर 8, हम जानते हैं सर 2 से लगाने पर 8 जो आएगा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स में। उसी तरह फिर से 2 से लगाते हैं, तो 2 से अगर 4 को लगाएंगे तो 4 जो आती है 2 के कितने टाइम्स में आती है, 2 टाइम्स में। ओके, और फिर अंतिम में हम एक स्टेप और करते हैं, 2 से अगर फिर से लगाएंगे तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आती है, 1 टाइम्स में, यहाँ पर 1 ठीक है। ओके, जब 1 आ जाए तो समझ जाए कि मेरा फैक्टर हो गया। उसी तरह सर 80 को फैक्टर कर लेंगे। 80 को अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि यहाँ पर सर 1 से लगाते नहीं है, 1 ऐसा नंबर है जो लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं 2 से। तो 2 से देखें कि 80 कट जाएगा, 80 क्या होगा, कट जाएगा, मतलब उसकी फैक्टर हो जाएगी। तो सर 2 से अगर लगाएंगे तो 80 कितने बार में, 40 बार में। फिर 2 से अगर लगाएंगे तो कितने बार में, 20 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में, 10 बार में। और फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में, 5 बार में। ओके, अब अंतिम है तो आप 5 से लगा दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए वो चलेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 कितने बार में, 1 टाइम्स में, मतलब ये कट गया। ओके, अब मेरा हम दोनों का फैक्टर कर लिए। सर फैक्टर करने के बाद 32 का देखें, 32 का जो फैक्टर मेरे पास आया था कितना आया था, 2 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 जितना आया था उस चीज को लिखिए। ओके, फिर से सर 80, तो 80 को हम फिर से यहाँ पर डाल दिए, और 80 डालने के बाद सर 80 का फैक्टर देख लिया कि 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 2 2 2 लिख लिए। लिखने के बाद देखते हैं कि इसमें 5 है एक, तो यहाँ पर क्या कर लिए, 5 लिख लिए। ओके, अब ये चीज लिखने पर हम सबसे पहले क्या किए, जो चीज दिया रहेगा उसको फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर। अब सर फैक्टर 32 को कर लीजिए तो ये हुआ। सर इसी तरह 80 को कर लिए, तो 80 को फैक्टर करने पर मेरे पास इतना आया। सर अब ये चीज करने के बाद सर अब हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे होगा। ओके, ये नॉर्मल प्रोसेस है, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत आ भी नहीं सकती है, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं एलसीएम हम लोग पढ़े हुए हैं, एलसीएम पढ़े हुए हैं, तो इस चीज को बना लिए। अब बनाने पर आप देख लें कि सर एचसीएफ और एलसीएम कैसे होगा। ओके, तो देखिए एचसीएफ क्या होती है और एलसीएम क्या होती है। सर एचसीएफ क्या होती है और एलसीएम क्या होती है, तो एचसीएफ और एलसीएम अगर मान लीजिए कोई चीज, अगर मान लीजिए 2, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल कितने डाटा है, 2, फर्स्ट और सेकंड। तो सर इसमें से क्या होती है, एचसीएफ क्या होती है, जो मान लीजिए दोनों में होना चाहिए, दोनों में इंक्लूड होना चाहिए, मतलब शामिल रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे 2 2 दोनों में है, एक ये हो गया। सर यहाँ पर देख रहे 2 2 दोनों में है, तो एक ये हो गया। फिर देख रहे 2 2 दोनों में है, तो इसमें ये हो गया। और यहाँ भी देख रहे कि 2 2 दोनों में, यहाँ पर 2 दोनों में हो गया।
ये चीज होने पर देखें कि 2 कितने बार हुआ, 1 2 3 4। ओके, अब देखेंगे ये 2 और ये 5, ये तो दोनों में नहीं मिला, ना तो 5 इसमें है ना तो अगला 2 अगर बचा है तो इसमें 2 और नहीं है, मतलब जो पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में, क्या होना चाहिए, जोड़ा में। तो ये सर 1 2 3 और 4, तो सर एचसीएफ वही होता है जो दोनों में चलता है, दोनों में रहता है, दोनों क्या होता है, रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर एचसीएफ बराबर जो मेरा होगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, फिर से एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा और फिर एक 2 यहाँ से निकलेगा। तो सर ये मेरा जो हो गया एक, क्या कि देखिए जो हम दोनों में पेयर लगाए थे, एक यहाँ से 2 निकला, एक 2 यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से निकला और एक 2 यहाँ से निकला। तो जो सर ये सारा 2 को क्या किए, एक जगह लिख लिए। सर इस चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना 16, ये मेरा एचसीएफ निकल गया। ओके, अब बोलेंगे सर एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम भी आसान है, देखिए कैसे एलसीएम आसान है। अगर मान लीजिए एलसीएम अगर करेंगे तो एलसीएम कैसे करेंगे, तो सर एलसीएम करने के लिए हम देखते हैं कि सर क्या होती है एचसीएफ में, एचसीएफ में टोटल हमको देख रहे हैं कि 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। तो सर एचसीएफ में जो जो मिला है उस चीज को लिख लीजिए, उस चीज को लिख लीजिए, हो गया, लिख लिए। अब लिखने के बाद देख लिए कि मेरे पास बच कितना गया था, देखो 2 बच गया था, कितना बच गया 5, तो ये 2 बच गया तो उसको 2 लिख लेते हैं, और 5 बच गया तो उसको 5 लिख लिए। सर हमको इस चीज में क्या होती है, या सिंपल में अगर उसे नहीं समझ में आया तो एलसीएम में क्या होती है, सबसे ज्यादा देखिए दो किसमें है, इसमें देखें सर 1 2 3 4, केवल टोटल 4 है। और सर इसमें बात करें तो A1 2 3 4 5, तो सर जिसमें ज्यादा 2 की संख्या है वो चीज ले लेते हैं एलसीएम। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आया तो ये इस चीज को हम अपना सकते हैं, सर अगर 2 इसमें 4 है और 2 इसमें 5 है, तो जिसमें ज्यादा होती है उस चीज को ले लेते हैं। तो सर इसमें देखिए कि 5 टाइम्स है तो 5 वाले लिए 2 2 2 हो गया। उसी तरह देखते हैं कि 5 इसमें है, 5 इसमें तो नहीं है, तो 5 मतलब एक बार तो आना चाहिए ना, 5 इसलिए ले लिए। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना 16, और सर 16 2 जा 32, यहाँ पर देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 को अगर मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना 10, ओके 1, और 5 3 जा 15 कितना 16, मतलब सर मेरे पास 160 आ गई। अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि सर 16 होगी, और सर अगर एलसीएम पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे कि कितना 160 होगी। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर दिया रहेगा तो इस रूल को अपनाकर हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से, जिसको हिंदी में हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए 3 वाला भी दिया रहेगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 32 80 है, इसी तरह 3 को टर्म्स दे देगा, अलग अलग डिफरेंट दे देगा, तब भी हम इसी रूल को अपनाकर वहां पर अगर यहाँ पर 2 दिया था तो 2 में पेयर लगाए हैं, अगर मान लीजिए 3 रहेगा तो तीनों में क्या करेंगे पेयर लगाएंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरीका को अपनाकर या इस मेथड को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।